श्री हाँ जी, हरिओम। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। भगवान की पूरी वाणी अंदर जाती है। यहाँ कई क्वेश्चन मार्क आते हैं। जो भगवान की मान्यता है, वाणी में जो कहना चाहते हैं भगवान, क्या वो एज इट इज अंदर जाता है या कहीं मन प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, या एकदम स्ट्रेट अंदर जाती है वाणी? जी। स्टेट अंदर गई तो क्या बात अंदर गई? भगवान जो करता है वो सही करता है। तुम क्या तुम मर गया तो वो गलत हम्म। गुरुजी भगवान जी ने अभी बड़ा अच्छा बताया कि हर समस्या का हल वक्त से निकलता है, समय पर हालात स्वयं ही बदल जाता है। बहुत अच्छा था, बिल्कुल। और हर समस्या का सामना करना चाहिए। आपको डरना नहीं, उससे समस्या आएगी आपके सामने, आपको उसको सामना करना है। जी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल। जी। हम सोचते हैं कि हमने कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन हम मनुष्य देह में क्यों मिली है? कुछ हमने कर्म करे तभी हमें मनुष्य देह मिली है। जी। भगवान ने बोले ना, हर परिस्थिति को स्वीकार करो, ये मास्टर की है। जो भी हो रहा है वो लो है, राइट। जी। स्वीकार करने का अर्थ कभी भी ये नहीं है कि निष्क्रिय होके बैठ जाना। स्वीकार करने का अर्थ ये कभी भी नहीं है कि निष्क्रिय होके बैठ जाना। दादा भगवान का एक गोल्डन वचन है, तेरी रोजी तुझको ढूंढे, तू दिल विच कर आराम सखी। तेरी रोजी तुझको ढूंढे, तू दिल विच कर आराम सखी। तो किसी योगी ने सुना, उसने कॉलेज पास किया था, तो फिर वो योगी बैठ गया कि रोजी तो फिक्स है, दादा ने बोला है तो आराम से बैठ जाओ। तो बैठ गया, 1 साल 2 साल कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन उसको आया, दादा को बोलूं मैंने आपके वचन की पालना की पर कुछ हुआ नहीं। तो दादा ने बोला, वो निकले थे फॉर्म जॉब के लिए, तूने अप्लाई किया क्या? उन्हें अप्लाई तो नहीं किया। दादा ने बोला, उस लाइन का अर्थ है तू दिल विच कर आराम सखी, मतलब दिल में तेरे आराम होना चाहिए, दिल में निष्क्रियता होनी चाहिए। दिल माना मन में निष्क्रियता होनी चाहिए, पर शरीर में तो क्रिया होनी चाहिए। उसने क्या अर्थ निकाला? शरीर से निष्क्रियता। क्योंकि जब आपका शरीर क्रियामान होता है तो साथ में मन भी क्रियामान हो जाता है। ये अज्ञान है। अज्ञान क्या है? शरीर के क्रियाशील होने पर मन का भी क्रियाशील हो जाना। जैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो मन कल्पना करेगा, हाँ यहाँ जॉब लग गई, कैसे जाएंगे, कितने का पैकेज है, कब ज्वाइनिंग होगी,
कैसा लेटर आएगा, क्या हुआ, मन क्रियाशील हो गया। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आपके 2 या 3 इंटरव्यू हैं, उसकी तैयारी में ध्यान नहीं होगा। मन क्रियाशील होने पर क्या हुआ, जो कर्तव्य कर्म है वो छूट जाएगा। जहां पूरा फोकस होना चाहिए वहां फोकस नहीं हुआ। ध्यान तुरंत कहां जाएगा, फल में। स्वीकार करने का अर्थ समझ आया या नहीं? सभी योगी ये बोलते हैं स्वीकार करें, तो क्या हम बोले ना, हम कुछ कहे ना? बोलने की, कहने की, समझने की वो कब मनाही की गई? कहते हुए, बोलते हुए स्वीकार करो कि बात बनेगी या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। हमेशा बोलते हुए, कुछ करते हुए आप फल की कामना से बंध के करते हो। कहते हो फल की कामना से बंध के, इसलिए आपको कहने में पीड़ा होती है। मैंने 50 बार कहा, गुरु को कहने में पीड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु कहने में फल के साथ नहीं बंधता। गुरु तो 1000 बार कहता है, ज्ञान 1000 बार सुनाता है। तो गुरु तो इतना दुखी व्यक्ति होना चाहिए संसार में, सबसे दुखी व्यक्ति, कि मेरे ये मुंह सुनते ही नहीं। मैं रोज बोलते हैं, रोज ज्ञान बताते हैं, मैं नहीं सत्संग लेंगे आगे से, मैं तो रिटायर हो रहे हैं, मैं तो संन्यास ले रहे हैं, मैं नहीं सत्संग लेंगे आगे से। सबसे दुखी व्यक्ति तो गुरु को होना चाहिए। पर कहना केवल कहने के लिए। फल की आकांक्षा से क्यों जुड़े? होने वाली बात समय पर अवश्य होकर रहेगी। जब वो समय पर होगी, आप भले दम लगाओ ना हो तो भी होके रहेगी। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। ऐ भंवर मत हो उदास। भगवान का दूसरा अर्थ है न्याय। गॉड माना जस्टिस, गॉड माना न्याय। कुदरत लेती पक्ष ना ही करती लिहाज। उसको वैसा फल मिले जैसे उसके काज। आपने बच्चे को मेरा मेरा कर कर पाला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हमेशा सीने से लगाकर रखा। चाहे अपनी नीड्स पूरी नहीं की, फिर भी बच्चों की डिजायर्स आपने पूरी की। सभी माँ बाप करते होंगे, अपने को लास्ट में रखते हैं और बच्चों को आगे, कि आप ले लो, आप कर लो, आप शॉपिंग कर लो, आप चले जाओ शादी में, कोई बात नहीं हम नहीं जाएंगे। हमेशा क्या किया, बच्चों को आगे रखा। सुख में तो आपने बच्चों को आगे रखा,
पर क्या दुख की भी शिक्षा दी। कोई भी सुख अकेले नहीं आता है। संसार में कोई भी सुख अकेला नहीं है, सब जोड़े जोड़े हैं। जीवन जीने का सलीका तो ठोकरों ने सिखाया है। जीवन जीने का सलीका तो ठोकरों ने सिखाया है। सहारा तो इंसान को निकम्मा बनाता है। यदि आपके बच्चों ने कभी डिस्कम्फर्ट देखा ही नहीं, दुख देखा ही नहीं, कभी ठोकर खाई ही नहीं, कुछ माँ बाप होते हैं, यदि उनका बच्चा प्लेग्राउंड में गिरकर आए और गोडे उसके छिले हुए हों, खून बह रहा हो, जो विवेकी माँ बाप होते हैं वो उस दिन खुश होते हैं। अब इसने संघर्ष देखना आरंभ कर दिया। चोट खाकर खुद उठना, चोट खाकर खुद उठना यदि बच्चों ने सीख लिया, वो अच्छा है, या आजीवन आप पर आश्रित रहें वो अच्छा है। कुछ भी हो तो आपका मुंह देखें, मम्मी ये हो गया, मम्मी नंबर कम आ गए, मम्मी स्कूल में बेइज्जती हो गई, मम्मी बच्चे ने छेड़ दिया, लड़के ने मुझे टोंट मार दिया। यदि लड़की को आपने कैपेबल बनाया कि समाज में तो लड़के दिखेंगे ना, पर आपको उनका सामना करना आना चाहिए। या आप रोज लड़कों के घर जाओगे, तूने मेरी बेटी को क्यों बोला, तूने ऐसे क्यों कहा, तू पीछे क्यों गया गाड़ी लेके यही काम आजीवन करते रहो, या बेटी को प्रिपेयर कर दो। खुद से सामना करना आना चाहिए। कितनी बार होगा कि माँ बाप आसपास नहीं होंगे, हो सकता है माँ बाप हो ही ना फ्यूचर में कभी। बच्चों को सुख ना दो, परंतु ऐसा तैयार कर दो कि उन्हें कोई भी दुख ना लगे, उन्हें कोई भी दुख सता ना सके। जैसे जो सत्संग में आकर हंस गया, सत्संग में आकर जिसने हंसना सीख लिया, उसे फिर दुनिया का कोई भी दुख रुला नहीं सकता। जिसने सत्संग में आकर हंसना सीख लिया, उसे दुनिया का कोई भी दुख रुला नहीं सकता। तो ये स्थिति बेहतर है, गुरु ने क्या उसके जीवन में सुख ही सुख भरे, या हंसना सिखा दिया। सबको आता भी है हंसना, फिर भी सत्संग में आकर सिखाना पड़ता है। देखो कमाल की बात, सबको आता है हंसना मुस्कुराना,
पर जिसने सत्संग में आकर हंसना मुस्कुराना सीख लिया, उसके जीवन से दुखों की विदाई हो गई। दुखों की डोली उठ गई। जैसे गुरु हमको एजुकेट करता है, ऐसे ही हमें अपने मन को एजुकेट करना है। आगे भी इस शिक्षा को नीचे वाली जनरेशंस को देना है। फोर्सिबली ना दो, जोर जबरदस्ती से ना दो, पर ऐसे मौके आते हैं जब वो सुनने को तैयार होते हैं। बस केवल उसी समय बोलने का है, बाकी समय मौन। केवल उसी समय बोलने का है, बाकी समय मौन। अंदर वाला बताता है, आप जास्ती ज्ञान घर में बोलोगे तो घर का माहौल अच्छा होने के बजाय खराब हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अंदर वाला आपको इशारा देता है कि ज्ञान बताने की आवश्यकता नहीं है। जब इशारा देता है, बताने की आवश्यकता है। तब आपको भ्रम उत्पन्न हो जाता है। क्या जरूरत है, आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं, कहाँ सुनते हैं। जिसने सही प्रेरणा को पहचानना शुरू कर दिया, जिसने सही प्रेरणा की पहचान करनी शुरू कर दी, उसकी लग गई लॉटरी। मन की बात और प्रेरणा में जिसने अंतर करना सीख लिया, उसने बहुत बड़ी कमाई कर ली। 20 साल ज्ञान सुनने के बाद भी योगी इसमें भेद नहीं कर पाता कि ये मन की आवाज है या प्रेरणा है। प्रेरणा में कभी भी बुराई नहीं निकलती। प्रेरणा का परिणाम सदा सुखदायी होता है। प्रेरणा का परिणाम सदा सुखदायी होता है, सर्व हितकारी होता है, सर्व हितकारी होता है। यदि प्रेरणा आएगी तो योगी अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देगा। यदि प्रभु की प्रेरणा है तो आप अपना सर्वस्व लुटाकर भी सामने वाले की हेल्प करो। अपनी कैपेसिटी से भी बाहर जाकर भले हेल्प करो। और यदि प्रभु की मना है अंदर से, तो 1 रुपए की हेल्प भी नरक का काम करेगी। 1 रुपया दान करना भी आपके कर्म खाते में आएगा। यदि उसने 1 रुपया दान लिया, सोइयों लोगों से भिक्षा ली, रात को जाकर शराब खरीदी, घर जाकर पत्नी को मारा, बच्चों को डांटा, खाने के पदार्थ फेंके, उसका फल उसी रेशों में आपको भी भुगतना पड़ेगा। कर्म की गति अति गहन है। कबीर ने बिना सोचे समझे भिक्षा मांगने पर
कुछ ना नजर आने पर अपना जाल दान कर दिया। मछली पकड़ने का जाल, बोला और कुछ नहीं है, ये ले जा। और उसने ढेरों सारी मछलियां पकड़ी। परिणाम स्वरूप कबीर को कोढ़ हो गया। जब समझ खुली देखा, अरे अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। बिना सोचे समझे, बिना विचारे किया हुआ कर्म जब समय पर फल निकलेगा तो बहुत पीड़ादायी और दुखदायी होगा। तभी भगवान कभी दान की मना नहीं करते थे, क्योंकि बोलते हैं आपको समझ नहीं है क्या दान करना है, किसको दान करना है, कब दान करना है। बिना विवेक खुले दान के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे ही। जब तक विवेक ना खुले तो कर्मों से किनारा करना बेहतर है। जिस चीज में समझ ना आए, स्टॉप, रुक जाओ, बोला भी नहीं बढ़ने का है आगे। कार खरीदने गए, आपको संशय है, समझ नहीं आ रहा, तो डोंट टेक डिसीजन, स्टॉप। ये नियम है प्रकृति का। जब कंफ्यूजन है तो ना यस करो ना नो करो, उस स्थान से किनारा करो। क्या करो? उस स्थान से किनारा करो। समय का इंतजार करो, समय बताएगा सही निर्णय क्या है। जब से हमने ये बात समझी गुरु कृपा से, पूरे आजीवन इसी बात पर चल रहे हैं। कुछ भी करने जाते हैं, लेने जाते हैं, निर्णय करना होता है, यदि कंफ्यूजिंग स्टेट है तो देन वी स्टॉप। फिर समय पर प्रेरणा आएगी, दोबारा आगे बढ़ो। फिर वो मुद्दा दोबारा से अंदर में घट में आएगा, नाउ प्रोसीड फर्दर, दोबारा से एक्ट अपॉन करो। छोड़ना भी आना चाहिए, अपनाना भी आना चाहिए। दोनों कला है ना, छोड़ना भी कला, अपनाना भी कला। ज्ञानी अड़ियल नहीं है, ज्ञानी फ्लेक्सिबल है। ये सब बातें समझ आई अभी या नहीं? जो 3-4 टॉपिक कवर हुए, इसमें कुछ क्लैरिटी अंदर में आई या नहीं आई? आप सबके जवाब आए इसमें? किसी का बाकी हो तो बताएं। जो भी आप लोगों ने बात की थी, किसी की बात रही हो तो बताएं। कोई आपके जीवन से जाए ना, समय से जाए या बेसमय से जाए, कोई बोलते हैं वो बेसमय से चला गया। भगवान की मान्यता है कि आप उसको बार बार याद करके उसके जीवन में विघ्न पैदा ना करो। उसने नया शरीर धारण करके कहीं नया जीवन शुरू कर दिया है। भगवान बोलते हैं आप उस व्यक्ति की फोटो भी नहीं लगाओ। घर में फोटो लगा के याद करोगे तो आप अपनी वाइब्स प्रकृति में भेजोगे।
तो तरंगे उसके जीवन में विघ्न पैदा करेंगी। प्राण आप बोलो, आप जहाँ पे भी हो सदा खुश रहो। हम भी यहाँ खुशी से हैं, आप भी वहाँ खुशी से रहो। जैसे लेटर्स में पहली लाइन लिखा करते थे, पुराने जमाने में जो लेटर लिखते थे किसी भी रिश्तेदार को, सबसे दो पहली लाइन क्या होती थी? हम यहाँ मंगल से हैं, कुशल मंगल से हैं, और आशा करते हैं आप भी कुशल मंगल से होंगे। इन लाइनों में दम है कि नहीं, आप बताओ? ऐसा कहना बेहतर रहेगा, आपके मन में भी शांति प्रकट होगी। नहीं तो आप भी बंधन में और जाने वाला व्यक्ति भी बंधन में, क्योंकि आप स्वयंभू हो ना, आप तरंगे भेज रहे हो। क्योंकि आपको तरंगों का ज्ञान नहीं है, अपनी वाइब्रेशंस का ज्ञान आपको नहीं है कि इसमें कितनी ताकत है। कल आपको बताया, आप सर्वशक्तिमान की संतान हो, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते? सब करने के योग्य हो ना, सर्वसमर्थ हो। गुरु कहता है, यदि मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। गुरु ऐसा विश्वास, भरोसा आप में डालता है। एक बार एक गांव में दो बच्चे, एक 5 साल का, एक 10 साल का, गांव से ऐसे ही मस्तीगिरी में निकले घूमने। गांव क्रॉस करके जंगल पहुंच गए। आपने भी देखो कभी ऐसा किया होगा, घर से निकले होंगे तो काफी दूर चले गए होंगे, अरे बता के नहीं आए, बहुत दूर आ गए, डांट पड़ेगी, मम्मी मारेगी, आया हो ना ऐसा ख्याल सबको? बच्चों को, जेंट्स को भी और लेडीज को भी, सबको ऐसा आया होगा। बच्चे मटर गश्ती करते हुए बहुत दूर जंगल में निकल गए। एक जगह पहुंचे तो वहां एक कुआं था। कुआं इन्होंने पहली बार देखा। बोला, अरे ये क्या है, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा गड्ढा। झांका, उसमें आवाज लगाई, कुछ बोले तो वापस आ गई आवाज। बोले तो बड़ी जादू है, कुछ बोलो तो वापस आ जाती है आवाज। बड़े खुश हुए, बड़ा एंजॉय किया। उसकी छोटी सी जो बाउंड्री बनी थी उससे भी खड़े होके नाचने लगे। बड़ा बच्चा ज्यादा बदमाश था, ज्यादा नोटी था, तो वो नाचते नाचते, पता है आप लोगों को, गिर गया। नाचते नाचते कुएं में गिर गया। अब गिर गया तो चिल्लाया, बचाओ बचाओ। अब दूसरा बच्चा छोटा 5 साल का, बोला कैसे बचाएं। छोटे बच्चे ने सोचा, आसपास देखा कुछ, तो वहां के उसको रस्सी दिखाई दी। तो बच्चा रस्सी लेके आया, फेंकी कुएं में, बोला पकड़ ले। उसको डाली उसने, बच्चे ने पकड़ ली। 5 साल के बच्चे ने पूरा दम लगाकर खींचना शुरू किया। बहुत गहरा नहीं था, उसने भी दीवार पे पैर लगा लगा के वो भी ऊपर आ गया और बाहर आ गए। कपड़े गीले हो गए। तो बोले घर पे मत बताना, मम्मी डांटेगी, कुएं में गिर गया था। चुपचाप घर आ गए। 1-2 दिन गुजरे तो फिर अंदर में क्या होता है, कहीं बताया नहीं यार। कहीं ना कहीं धीरे से करके बता दिया। तो पहले तो घर वालों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने अच्छे से कूटा दोनों को। कूटा तो बोले नहीं, हाँ सच है, मैं गिर गया था ऐसे ऐसे। फिर निकाला किसने?
बोला इसने, टिंगू ने निकाला। टिंगू तो 5 साल का। कह रहे टिंगू ने कैसे निकाला? झूठ बोलता बकवास। किसने निकाला है बताओ? कह नहीं मम्मी इसने ही निकाला है, इसने ऐसे खींचा में बाहर आ गया। सारे गांव में बात फैल गई कि टिंगू ने बड़े वाले भाई को निकाला। सब हैरान, ऐसा हो तो सकता ही नहीं है। 5 साल के बच्चे में कितनी जान होगी, 10 साल के बच्चे को खींच ले। फिर मंदिर में एक संत रहते थे, उनके पास भी ये बात पहुंची। जब ये फैमिली मंदिर में गई तो संत ने इनको बुलाया, बोले मेरी बात सुनो। बोले हाँ बताइए। उन्होंने बोला देखो इस बच्चे ने ही निकाला है उसको। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इस बच्चे ने उसको निकाला? तो संत बोले हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इस बच्चे ने ये कभी नहीं सुना कि तू नहीं कर सकता। इसने ये बात नहीं सुनी कि तू ये काम नहीं कर सकता। केवल इसी वजह से ये उसको निकाल पाया। आपने जीवन में हजारों बार सुना है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तुझे अकल नहीं है, तू बड़ा नहीं है, तू बड़ी नहीं है। नहीं सुना? हजारों बार आपने सुना है माँ बाप से, दादा दादी से। उस सुनने का क्या असर होगा आप सोचो। वो डीप रूटेड मान्यता बन जाएगी या नहीं? गुरु नहीं कहता है तू नहीं कर सकता है, गुरु कहता है तू कर सकता है, यू कैन। बताया था ना, लक्ष्मीकांत नहीं लक्ष्मी कैन। लक्ष्मीकांत तो गलत नाम है, उसके माँ बाप ने गलत नाम रख दिया लक्ष्मीकांत। कांट नहीं, कैन। टी हटा दो उसमें से। ये बात सब ठीक लगी आप लोगों को? कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिएगा। हाँ जी सर जी। गुरु जी, जैसे आपने कहा है कि पढ़ने वालों की फोटो नहीं लगाए, और अगर लगाई है तो कोई गलत चीज मन में नहीं आ रही, उनकी अच्छी यादें आ रही हैं, हाँ हाँ ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है ना। कई लोग लगा के फिर रोते हैं ना उनको देख के, भाव विभोर हो गए, याद आ रही है उनकी, बड़ी पीड़ा हो रही है, बेसमय चले गए, हमें छोड़ गए। ये सब क्या कर रही है? आप भी बंधन में और सामने वाला भी बंधन में। भगवान की हर बात का प्रयोजन देखा करो, क्या प्रयोजन है। स्थूलता से बात का कोई प्रयोजन नहीं है, पर उसके बिहाइंड में मैसेज क्या है, उसके बिहाइंड में मैसेज क्या है, बस वो देखो। वैसे ठीक है, एक नई विचारधारा आप लोगों से शेयर की ना। कुछ भी सुना होगा ना तो ये कभी लाइफ में वर्क कर जाएगा। आपको भले याद ना रहे कि सोमवार को ऐसा सत्संग था, क्या बात चली, पर जो जानी जाननहार है अंदर, उसने तो बात सुन ली, और स्टोर जो बॉक्स है ना उसमें वो रजिस्टर हो गई बात। कई बार बात 20 साल के बाद भी तैर के आ जाती है। 20 साल के दौरान कभी नहीं आई, पर 20 साल बाद तुरंत तैर के आ गई, कहीं ये बात सुनी थी गुरुमुख से। ज्ञान तो जन्मों जन्मों के बाद भी काम कर जाता है। और बताइए। शांति की शिक्षा सब लोग देते हैं।
शांति की शिक्षा गुरु की शांति की शिक्षा। अशांति की शिक्षा सब लोग देते सब लोग देते हैं हैं, जी, शांति की शिक्षा गुरु ही देते हैं। गुरु ही देता है, राइट। दान भी सोच समझ के करना चाहिए। है, दान भी सोच समझ के करना हाँ, आप करते हो अच्छाई के लिए पर निकलती है बुराई। पर दादा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जब भी कंफ्यूजन हो वो एक्ट नहीं करने का है। फॉर्मूला सिद्धांत समझा दिया ना, सिद्धांत हमेशा फॉलो करो, जो प्रिंसिपल्स है ना। एट द टाइम ऑफ कंफ्यूजन डोंट एक्ट, स्टॉप, बस। ये बहुत अच्छा बताया कि स्टॉप कंफ्यूजन। बोला अभी सोचते हैं, अभी देखते हैं, विचार करते हैं, इंदिरा गांधी बन जाओ। हमने देखा है, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। दादा ये भी अच्छा लगा कि बच्चों को सुखी होने के तरीके तो हम सिखाते हैं कि सुखी ऐसे हो गए। हाँ, राइट, हमारा संत कैसे रहोगे उसको। राइट। बच्चों को आलसी बनाने में माँ बाप का पूरा पूरा योगदान होता है। बाद में जब वो भुगतान करना पड़ता है माँ बाप को, उनको याद नहीं आती कि हमारे कर्म ऐसे थे। बच्चों को आलसी बनाने में नंबर 1 योगदान पेरेंट्स का होता है, और उनकी गलत आदतें पढ़ने में माँ बाप का पूरा पूरा योगदान होता है। क्योंकि भेजे में घुसा हुआ है बच्चों को सुख मिले। क्या घुसा है भेजे में? सुख मिले। गुरु कहता है तन से तो जितना अधिक परिश्रम हो उतना अच्छा, तन से जितना अधिक परिश्रम हो उतना अच्छा। पर आप नहीं चाहते आपके बच्चे परिश्रम करें। शादी के बाद भी ये बातें उनके जीवन में अड़चन पैदा करती हैं। बीज कब बोया आप सोचो, और फल आजीवन निकलता है, पूरा जीवन दुखदाई। खुशी रहो, मस्त रहो। हाँ, गलत मान्यता है ना। खुशी किस चीज में आपने ये नहीं बताया ना। आपने बोला स्वस्थ, आपने बोला बस सुख मिले इसी में खुशी है। सुख में कभी खुशी नहीं है ना। सत्संग में आकर जिसने हंसना सीख लिया वो दुनिया में कोई बुला नहीं। हाँ, कितनी अच्छी बात है ना। सभी रिपीट करो, जिसने सत्संग में आकर हंसना सीख लिया उसे कभी कोई दुख रुला नहीं सकता। वंडरफुल। हाँ, दुखों की टोली। कितनी एनर्जी देते हैं ना ये वचन, आप सोचो। बोला ना, जीवन जीने का सलीका तो ठोकरों ने सिखाया है। हाँ, सहारा तो निकम्मा बनाता है ना। तो आप सहारा देने में लगे हो ना। तन जितना घिसे उतना अच्छा, तन जितना घसेगा उतना बसेगा। आपने उल्टा ज्ञान दिया बच्चों को। ठंड ना लग जाए तुझे, तुझे जुकाम ना हो जाए, तुझे फलाना ना हो जाए, बस इसी को प्यार समझा। अपने उल्टे ज्ञान को प्यार समझा। कितने हीरो हीरोइन अपने बच्चों को कहते हैं जाओ धक्के खा के आओ। फोन कॉल करके काम नहीं दिलवाते। तो एक कॉल करें डायरेक्टर को, इसको हीरो बनाओ, बन जाएगा। नहीं करते ना। जाके धक्के खा, बसों में धक्के खा, काम मांग के आ, घसे ना। जब तक घसेगा नहीं तो बसेगा कैसे, आप बताओ। गुरु भी सर्व समर्थ होता है, चाहे तो एक क्षण में सबको आत्मबोध करा सकता है, पर उस आत्मबोध की कदर ही नहीं होगी ना। जितना घसेगा हरो दुखी हो के आएगा। हरो दुखी होगे, सुखी होगे, चप्पल घिसोगे, रोज सत्संग आओगे, कभी
नहीं आए, कभी आ गए, कभी देर सवेर हो गई। ये सब प्रोसेस जरूरी है ना, इसके अंदर मजा ही नहीं है। मेहनत का फल मीठा होता है और बिना मेहनत का फल कड़वा होता है। मेरी एक दीदी है ना, तो उनका पहला पोता जब हुआ, मतलब बहुत टाइम बाद हुआ था पोता। तो मैं जाती थी, तो कभी रोते थे ना, मैं कहती थी चुप करा लो, तो कहते रोने दे, फेफड़े कैसे खुलेंगे। उन्होंने कभी चुप नहीं कराया, कहते फेफड़े कैसे मजबूत होंगे। और वो कभी सॉक्स नहीं बनाते अपने बच्चों को बचपन से, कि मजबूत कैसे होंगे। ठंडियों में भी उनके बच्चे नंगे पाँव घूमते। तो देख के काफी सीखा उनसे कि कॉपी नहीं करने का है, सब जाके बोलो चलो सॉक्स उतारो, सत्संग में सुन गया सॉक्स निकालो सारे बच्चों, चलो सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि आपको डर लगता है डॉक्टर का खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए आप बोलते हो सॉक्स पहनो। क्योंकि आपको डर खर्चे से लगता है, एक्चुअली कारण ये है। बोलिए खर्चा ठीक है, फिर बच्चे की तकलीफ भी तो है ना। हाँ, बिहाइंड में देखो सोच में क्या हो, बच्चा मजबूत बने, उसकी इम्यूनिटी बढ़े ना, घसे, मेहनत करे, मशक्कत करे। जो सुख देने की मान्यता है उससे हानि होती है। कितने काम हैं जो घर में बच्चों को करने चाहिए, पर माँ बाप उन काम को करते हैं। बैग बच्चों को ढो के लाना चाहिए, बस से उतरते ही माँ बाप बैग ढोते हैं। क्या सिखाया आपने? मूर्ख बन रहे हो ना। बच्चे को ऑफिस जाना है, मम्मी मैं लेट हो रहा हूँ, पापा बोले चल तो फटाफट नीचे आ, मैं गाड़ी पे मैं कपड़ा मारता हूँ। पिताश्री कपड़ा मार रहे हैं, बेटा आएगा गाड़ी में बैठ के चला जाएगा, मैं लेट हो गया ऑफिस के लिए। कितना अच्छा पिता है। सत्संग में लाओ, सब मिलके उसे 100 जूते मारो। सब मिलके 100 कितने हो जाएंगे? 500 जूते। इतने अच्छे पिता को तो 500 जूते मिलने चाहिए। सत्संग की सब बात अच्छी है ना। टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया क्या? बताते नहीं हो टाइम हो गया भाई। सही तो है, 8:47 सही है। प्रेरणा की बात बहुत अच्छी लगी। जो समय पे प्रेरणा पे चल रहा था उसको कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा प्रेरणा पहचानना बड़ी बात है ना। क्योंकि प्रेरणा कभी दुख ये भी धीरज वाले को समझ आने लगता है। जैसे जैसे आप विवेकी बनोगे ना, आपको डिस्टिंग्विश करना आ जाएगा। विवेकी कर पाता है, अविवेकी नहीं कर पाता। सत्संग से हमारा विवेक जागना चाहिए, विचारवान हो जाओ। विचार कर करके आपका विवेक जाग जाता है। विचार से विवेक का कनेक्शन है। जो जितना विचार करेगा उतना उसका विवेक जाग जाएगा। कई बार क्या होता है, हमें लगता है जैसे विवेक के अंदर आवाज आती है तो आगे बहुत अच्छा होने वाला, लेकिन अंदर की आवाज करेगी नहीं रुक जा, लेकिन वहां पे विवेक कहता है अंदर में नहीं चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो विवेक की आवाज हमेशा राइट होती है जी, और अच्छा ही होता है, उसमें कभी बुराई बिल्कुल ठीक। करो सभी रिवाइज, क्या क्या कैच किया। बताना फल की आकांक्षा से क्यों जुड़े, होने वाली बात तो होकर ही रही जी। बहुत अच्छा लगा। और बताएंगे प्रेरणा को छोड़ना भी नहीं और अपनाना, छोड़ना भी आना चाहिए और अपनाना भी आना चाहिए। हाँ, प्रेरणा नहीं है वर्ड इसमें, खाली हाँ। और गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी, गुरु कहता मैं कर सकता तो तू भी कर सकता है। की स्टोरी आपने 5 साल के बच्चे की स्टोरी अच्छी लगेगी नहीं? क्योंकि उसने कभी ये नहीं सुना था कि मैं कर नहीं सकता। हाँ, कभी ये नहीं सुना आपने सुना है बचपन से। कभी पक्का था, लेकिन गुरु कहते रोज कर सकता है मरी तू मत घुसियो किचन में, हाथ जला लेगी। वही पक्का हो जाता। तू नहीं कर सकती अभी। आजकल आपने मालपुए का बताया, मालपुआ बहुत बढ़िया लगा। मालपुआ खा रहा है पर मालपुए का टेस्ट नहीं आ रहा। आप देखो क्यों नहीं आ रहा, कमाल की बात है ना। मान्यता। आप भगवान हो पर आपको भगवान का टेस्ट आ नहीं रहा ना। इसी से रिलेट हुई है बात।
फैक्ट है 100% फैक्ट है। और जैसे गुरु हमें एजुकेट करते हैं, हमें मन को भी वैसे ही एजुकेट करना है। पहले खुद के मन को एजुकेट करो, फिर आगे बच्चों को परिवार में एजुकेट कर सकते हो। बच्चे देखते हैं कि आपने खुद को एजुकेट किया है या नहीं। यदि आपने खुद को किया होगा तो वो मानने के लिए तैयार होंगे, नहीं किया होगा तो वो नहीं मानेंगे कभी भी। आदर्श देना होगा। उनका पहले मन देखता है कि मम्मी चलते कि नहीं चलती इस बात पे, या लेक्चर पेलती है खाली। आदर्श देना होगा। हाँ, पहले अपने मन को एजुकेट करो, ज्ञान पक्का खुद कर लो। स्वयं पक्का कर लोगे ना तो हजारों की भीड़ आपके पीछे आएगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा, प्रकृति ढूंढेगी ना। कौन आत्म ज्ञानी है? प्रकृति ढूंढती है। ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। जीवन जीने का सलीका ठोकरे खाकर होता है। जीवन जीने का सलीका ठोकरों ने सिखाया है, सहारा तो निकम्मा बनाता है। हरिओम सन्मात्मा, हरिओम। आपके हुए क्वेश्चंस पूरे? बिल्कुल, जो था मन में पूछ लिया आप। चलिए, अच्छी बात है। बड़े अच्छे लगते हो ना आप पूछते हो तो। बड़े अच्छे लगते हैं आपके प्रश्न, हमारे उत्तर। बहुत बहुत शुक्रिया। दादा ये भी बात बहुत अच्छी है कि होने वाली बात हो के रहेगी, हम चाहे कितना भी जोर लगाएं। हाँ, राइट है। वो वाली बात अच्छी है जो दादा ने सबसे पहले कोटेशन दी ना, मन में रख। हाँ, निष्क्रिय वाली। अच्छा, हाँ। तेरी रोजी तुझको ढूंढे, तू दिल विच कर आराम सखी। दिल में आराम करने को बोला है, ना कि शरीर को आराम करने को। शरीर से तो कर्म होता है। हाँ बिना विचार किया हुआ कर्म होता है। हाँ, दुखदाई होगा, राइट। एक सन्यासी बच्चे को गाना कर्म किएगा फल की चिंता मत करे, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा, राइट। यह है गीता का ज्ञान। कर्म करने में अब वही गीता का ज्ञान देखो नए तरीके से प्रकट हो रहा है ना। उस समय कृष्ण भगवान ने कैसे दिया, आज का गुरु कैसे आपको चेंज करके देता है ना। समय पे हमेशा ना ज्ञान अलग अलग तरीके से आता है, प्रकट होता है। उस समय उस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता थी। बच्चों को आलसी हम बनाते, राइट। देखो यहाँ सुनते हो तो आप राजी हो जाते हो ना, यहाँ आपका दोष दिखाते हैं तो आप सब राजी हो जाते हो। और वैसे कोई आपको बोले इस बात में आप गलत हो, आप तो खाट खड़ी कर दोगे उसकी, मुझे गलत बता रही है। क्या कमाल की बात है। आप देखो यहाँ केवल आपके दोष ही बताए जाते हैं और कुछ नहीं किया जाता। खुशी खुशी सुनते हो बैठ के हंस के, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रोज सुनने आते, रोज सुनने आते हो ठंड में सवेरे उठ के, दूर दूर से भी आ जाते हैं, ईर्ष्या करके भी, सोचो फोटो करके भी सुनने के लिए। और उसके बाद नाचते। कैमरा आगे कैमरा अपनी तरफ घुमा के फिर नाचते हैं बल्ले बल्ले। गुरु के ऐसा यूनियन चलो ये भजन ही हो जाए। गुरु जी, ये दोष ना हमें प्यार में दिखते हैं, आपके प्यार में दिखते हैं ये दोष। सही कह रहे हैं। हाँ, सच बात है ना। आपके प्यार में दोष सुने जाते हैं। सही बात है, क्योंकि दिखते नहीं है हमें अपने दोष। गुरु पार्टिकुलरली किसी की ओर इशारा करके नहीं बोलता ना, तो दोषी है, इसलिए आपको प्रिय लगता है। अच्छा तो बोले तो तेरे में दोष है, ध्यान रखियो तू है, मैं नहीं आऊंगी कल से, मुझे दोषी बोल दिया। घर में ऐसी तो होता है, विचार करके ही बोलते हैं। तभी तो खुश नहीं होते घर वाले। कितने ऊंचे भाग हमारे, हमने सतगुरु पाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, हमने सतगुरु पाया है। चलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, सतगुरु पाया है। ऊंचे भाग हमारे, सतगुरु पाया है। चलती इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे।
बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। जो थे बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। हाँ ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने सर पे शीश झुकाया है। चलते हुए इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, हाँ कितने ऊंचे भाग हमारे, हमने सतगुरु पाया है। चलते हुए इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। भरे थे दुख ही दुख जिसमें थी ऐसी दास्तां सबकी। भरे थे दुख ही दुख जिसमें थी ऐसी दास्तां सबकी। मिला ना जब तलक ये दर परेशानी जिंदगानी थी। मिला ना जब तलक ये दर परेशान जिंदगानी थी। हाँ कोई मिला है मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। कोई मिला है मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। चलते हुए इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, हाँ कितने ऊंचे भाग हमारे, हमने सतगुरु पाया है। चलते हुए इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। हाँ दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। चलते हुए इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे हैं, हाँ कितने ऊंचे भाग हमारे, हमने सतगुरु पाया है। चलते हुए इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। कलम लिख लिख तिहारी है, सुबह दादा तिहारी है। कलम लिख लिख तिहारी है, सुबह दादा तिहारी है। जमीन आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। जमीन आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। हाँ दादा तेरी रहमत ने ये ज्ञान का दीप जलाया है। सतगुरु तेरी रहमत ने ये ज्ञान का दीप जलाया है। चलते हुए इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, हाँ कितने ऊंचे भाग हमारे, हमने सतगुरु पाया है। चलते हुए इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, हाँ कितने ऊंचे भाग हमारे। बहुत सुंदर। तो शुक्राना गाइए। शुक्राना शुक्राना गाते चलो, गाते चलो पल पल में, चिन चिन में, पल पल में, चिन
छिन्न में। हाँ, शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन्न छिन्न में। हाँ, पल पल में छिन्न छिन्न में। शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना। शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन्न छिन्न में। हाँ, पल पल में छिन्न छिन्न में। ज्ञान का सूरज निकला मिटा अंधियारा है। हो हर योगी के मन में हुआ उजाला है। ज्ञान का सूरज निकला मिटा अंधियारा है। हर योगी के मन में हुआ उजाला है। जन्म जन्म से प्यासी अखियां तरसी थी। आहा इन नैनों को सुना ये संसार नहीं। हाँ, जन्म जन्म से प्यासी अखियां तरसी थी। इन नैनों को पूरा अब दिलदार मिला। शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना। शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन्न छिन्न में। हाँ, पल पल में छिन्न छिन्न में। हाँ, शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन्न छिन्न में। हाँ, पल पल में छिन्न छिन्न में। हाँ, राह में चलते चलते मन का गीत मिला। आहा तूने जीवन को प्रेम संगीत मिला। आहा राह में चलते चलते मन का गीत मिला। तूने जीवन में प्रेम संगीत मिला। सतगुरु प्यारे ने रेत में फूल खिलाए हैं। आहा हर एक फूल की खुशबू न्यारी न्यारी है। सतगुरु प्यारे ने रेत में फूल खिलाए हैं। आहा हर एक फूल की खुशबू न्यारी न्यारी। तो शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना। शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन्न छिन्न में। हाँ, पल पल में छिन्न छिन्न में। उधर देखिए कई जन्मों के बाद ऐसी मति पाई है। ज्ञान की छाई नस नस में हरियाली है। हो कई जन्मों के बाद ऐसी मति पाई है। ज्ञान की छाई नस नस में हरियाली है। चारों ओर आनंद धूम मचाई है। सतगुरु प्यारे ने प्रेम नगरिया बसाई है। तो शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना। शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन्न छिन्न में। पल पल में छिन्न छिन्न में। शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में छिन्न छिन्न में। पल पल में छिन्न छिन्न में। अहम ब्रह्म का नाद बजाया शुक्राने ने। वैद का भाव मिटाया है शुक्राने ने। हो अहम ब्रह्म का नाद बजाया शुक्राने ने। वैद का भाव
सिखाया है शुक्राने ने, एक को ब्रह्म लिखाया है शुक्राने ने, अपना रूप दिखाया है शुक्राने ने, एक को ब्रह्म लिखाया है शुक्राने ने, अपना रूप दिखाया है शुक्राने, तो शुक्राना दिल से गाना, प्रेम से गाना, रोम रोम से गाना और श्रद्धा से गाना, शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में, छिन छिन में, हाँ पल पल में, छिन छिन में, शुक्राना शुक्राना गाते चलो पल पल में, छिन छिन में, हाँ पल पल में, छिन छिन में, हाँ पल पल में, छिन छिन में, बस कीजिए पल पल में, छिन छिन में। नहीं अभी नहीं बस कीजिएगा। सतगुरु हमारे ने रेत में फूल खिलाए। सभी ध्यान दें, आज सबको होमवर्क करना है, जाके घर पे विचार करके आज के जो सेशन है उसके पॉइंट्स बनाइएगा, फिर ग्रुप में डालिएगा नंबर वाइज, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे बना के फिर आप पोस्ट कीजिएगा भगवान वाले ग्रुप में, ठीक है। सभी के लिए आज होमवर्क है, क्या क्या पॉइंट्स कैच किए वो सब लिखिएगा, ठीक है। बाद वाले चीटिंग करेंगे आराम से। एक समय निर्धारित कर दीजिए। आजकल बच्चे चालाक हो गए। हाँ, प्रीति बहुत चला के सबसे लास्ट डाल दी रात को। नहीं, ग्रुप भी आधा घंटे के लिए खुलेगा बस। 12 बजे तक डाल दो ना सभी लिख के, 12 बजे तक। हरिओम हरिओम। सच्चा सतगुरु मिल गया ना, 10-15 मिनट का समय भगवान ने चुन लिया, बहुत बढ़िया। 15 मिनट के लिए ग्रुप खुलेगा। 12 बजे तक सभी लिख के डालें, 12 बजे तक बहुत टाइम है, 3-4 घंटे सभी कोशिश करेंगे। जो बाहर थे वो अंदर आ जाएं, बात करें, एक एक सेंटेंस बोले। हरिओम प्रभु हरिओम। ऊपर लिखा हुआ है फॉरवर्डेड। फॉरवर्डेड आ जाएगा तो पता भी चल जाएगा लैंग्वेज से। कल नहीं होगा सत्संग, कल ट्यूसडे को नहीं होगा, उसकी जगह आज हो गया ना। अब सीधा थर्सडे को होगा सत्संग, ठीक है। वही थर्सडे फिर संडे। हरिओम। आप ना वो भगवान ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको एक ग्रुप है भगवान का, या फिर लिंक कहोगे तो वही भेज देंगे। नंबर ले लो इनका, आप लेके ऐड कर देना। आपका नंबर अभी तो का लॉटरी लग गई, मंगल वापस जाएंगे। अच्छा, नहीं लाना होता पता सारे गोद के देंगे सदस्य हैं, गूंज रहे सदस्य हैं सारे। ऐसा पर बैठ गया। अच्छा, ये लेना बस, यही लेना खाना इधर दे दे फिर।
सुस्त ना हो सारे की कल शाम को आपको लेकिन आज तो और बढ़िया आगे पहले से और ज्यादा हमारी को ममता दीदी, हाँ जी, आपने मांगा था ना, कोई बात नहीं होगी, आप मुझे चाय दे दीजिए। और चम्मच, हाँ। सब्जी दे दो, चम्मच, हाँ, सॉरी, नहीं भी है। सब्जी डाल दी। हाँ जी मैं हो गया। ये ले ली छोटी सी सब्जी दे, आप लोग हैं? बेटी सब्जी देना। वो बस ज़्यादा सब्जी लेनी है जी आपको, सब्जी चाहिए किसी को? वो डब्बा चलाया क्या प्रीति? बेसन लड्डू वाला डब्बा चलाया? दे दीजिए नहीं नहीं तो नहीं। इधर भी दे, उधर भी दे।
आपने भी लिया प्रसाद? खा रही बेटा। कल आए नहीं आप? अब तो बैठे बैठे डांस कर रहे हो। बैठे बैठे डांस हो रहा है अंदर से। झूम बराबर झूम शराबी। भगवान जी बताते हैं वाणी में कि जो काम वालियां होती है ना झूम झूम के करके जाती है, नाच नाच के करके जाती है। अभी उनका भी घर में काम ऐसे ही होता है। ज्यादा कोई बात ही आगे नहीं, ये इसी में रहते हैं। बाहर वाले सारे अंदर आ जाओ एक बारी। खाना बनाते हैं ना हमेशा नाच नाच के खाना बनाना चाहिए। घर के प्राणी जो खाना खाए ना वो भी नाचता है, मतलब पसंद है। क्या तू चेन है? चेन नहीं चाहिए यार। ध्यान से गिरेगी। पहले गेहूं चुनते थे ना तो एक एक दाने में राम राम बनाने में। क्या शीतल क्यों नहीं आई कल? शीतल क्यों नहीं आई कल? सत्संग आने से पहले अपने अच्छा। भजन आते तो थे नहीं, लिख करके रसोई में टांगते थे और उसको गाते रहते थे और खाना बनाना भोजन बनाना। बहुत बढ़िया। गुरुजी कह रहे सब अंदर आ जाओ एक बार। अच्छा उधर बुला रहे, उधर बुला रहे, दोनों बाहर बैठे थे, सब अंदर आ जाओ। सबको बुला रहे। बाहर वालों ने क्या क्या सुना आज? जब कभी यस और नो करने की होना हो तो उसमें बहुत शांत रहेगी। जब तक डिसीजन लेने की पावर अंदर पक्की ना हो रही हाँ तो वहाँ बड़ी पॉज करना है। पॉज करना। जी बहुत अच्छे। आपने पेरेंटिंग पे भी बताया कि बच्चों को कंफर्ट जोन में ना रखो। जैसे मैं अपनी डॉटर पे ही बता रही हूँ, मैं अभी सैटरडे नाइट से लेके संडे तक बहुत सारे आई लाइफ में ना कई चीज़ों को फेस करा, बट जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करा मुझे लगा ये तो मेरे लिए ही है। सबके लिए ना। जैसे मैं मैं उसको ओवर प्रोटेक्ट कर रही हूँ, व्हिच इज नॉट गुड। मतलब मुझे उसको थोड़ा सा फेस करना। फ्यूचर नुकसान करेगा ना। जी अभी आप फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे हो। हाँ जी आप अपनी मान्यता को सिक्योर कर रहे हो बस। जी हाँ जी। जो आपकी मान्यता है उसको आप बचा के रखना चाहते हो कि ये ठीक है, जबकि आप उसको टूटने दो। ज्ञान से जो आपकी मान्यताएं हैं वो टूटे तो उसको टूटने देना चाहिए। जीव की अकड़ क्या होती है? उसको परेशानी होती है जब मान्यताएं टूटती हैं, तो खुशी खुशी उसको टूटने दो। ये आपका पुरुषार्थ है। जैसे शी इज गर्ल चाइल्ड और वो अभी टीनेज में स्टेप कर रही है, तो आपने मुझे वो भी बताया कि बाहर तो फेस करना ही होगा मेन है ना, वॉइस को जो वो तो कितनी सारी बातें चल पहली बार लाइफ में बातें चली हैं गर्ल्स की, कभी नहीं चली बातें लाइफ में। पता नहीं कोई निराकार की ऐसी लहर आई, वो बातें चल पड़ी ना।
स्पेसिफिकली नहीं चलती हैं, कभी आपका ध्यान हो, इनका किसी का ध्यान नहीं है, बस वो जो प्रेरणा है ना परमात्मा की, निराकार की वाणी आती है, बस वो चल पड़ती है ऐसे करके। गुरुजी कल मैंने आपको इतना तंग किया है ना टेडी कहती में, गुरुजी ऐसे कैसे, अब ये चीज ऐसे कैसे होगी। मुझे तो सबके आंसर मिले ना, फिर आज नहीं मिले। जब डिफिकल्टीज आती है ना, तो ये मेरे घर के मेन मेंबर है। मतलब मैं इनको बोल रही थी, गुरुजी मेरे को ये इशू आ रहा है, अब आप इसको रिसॉल्व करो, मेरे में नहीं है ब्रेन कि मैं इसको कैसे टैकल करूं। मैं यहाँ आई तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हैंडल करना है। थैंक यू, बहुत छोटा वर्ड है डॉक्टर गुरुजी, इट्स बियॉन्ड थैंक यू। बस शब्द मत दो ना, उसको शब्द देने की आवश्यकता क्या है। मैं नहीं सर्वाइव कर पाती ना, मैं बट अगर आप लोग नहीं होते तो नहीं सर्वाइव कर पाती। बस अब पुरानी बातें छोड़ के आगे बढ़ चलो। अब जो मार्गदर्शन मिल रहा है ना, उसको लेके आगे बढ़ो। पुरानी बातें जास्ती याद नहीं करनी है, वो हर्डल बनेंगी। नए स्टेप जो असाइनमेंट मिल रहे हैं, मेरे के अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कैसे उनको मीट करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे दरकिनार करना पड़ेगा अपनी मान्यताओं को, अपने मन को, अपने सुखों को, बिटिया को भी एडजस्ट करना है। पर मुझे जो रास्ता मिला है उस पर सक्सेस होकर दिखाना है। भगवान का काम मिला है ना मुझे, उसमें फेलियर नहीं चाहिए, मैं अपना पूरा देंगे 100%, कुताही नहीं बरतेंगे बस। क्योंकि नाम जाएगा ना, गुरु ने भेजा था इसको, सही परफॉर्म नहीं किया, जो भी है नाम तो आएगा ना। तो हम चाहते हैं आप अच्छा परफॉर्म करो, पूरा दम लगाओ, कुछ भी सीखना पड़े सीखो, कोर्स करो, दम लगाओ पूरा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सत्संग। एक लड़का सत्संग में आता था, बहुत परेशान था, कोई उसके पास काम धंधा बिजनेस नहीं था, तो भगवान ने कहा चलो बोल देते हैं किसी को। भगवान के पास तो फिर बहुत सारे सेठ लोग, बड़े बड़े अमीर लोग भी सब जुड़ गए थे। शुरू में तो बहुत ऐसे हैंड टू माउथ वाले योगी थे, फिर तो ये जो जैसे टाइम्स ग्रुप का मालिक है समीर जैन, इंदू जैन, तो ऐसे बिलियनर भी सब जुड़ गए भगवान के पास। तो भगवान तो जरा सा इशारा भी देंगे ना, जरा सा इशारा भी देंगे ना, तो भी तुरंत वो योगी कैच कर लेते थे। तो भगवान ने बोला भाई इसको ऐसे कहीं जो वो, तुरंत किसी ने रख लिया उसको अपने यहाँ पे। फिर भगवान ने देखा कि वो सत्संग नहीं आ रहा, तो पूछा सत्संग क्यों नहीं आ रहा। बोला भगवान सवेरे जाना होता है ना, 10 बजे तैयार होना होता है, उठना होता है। बोला अच्छा 8 से 9 सत्संग में नहीं आ पाता है, जाना होता है, ठीक है। फिर पूछा अच्छा संडे क्यों नहीं आता, संडे तो ऑफ होता है। कि पूरे वीक का तो ऐसे प्रेशर रहता है, हर रोज भागा दौड़ी होती है, संडे रेस्ट करना होता है, थोड़ी नींद नहीं खुलती है। अब देखो भगवान ने उसकी जॉब लगवाई, और भगवान को ये धोखा दे रहा है। क्या बहाने बनने शुरू हो गए, पहले रेगुलर था जब जॉब नहीं थी, तो प्रकृति क्या करेगी आप सोचो। जो गुरु को धोखा दे रहा है, क्या लैंग्वेज आ गई, अब सब बदल गई ना, भाषाएं बदल गई पूरी। तो माया में ऐसे ही होता है। तो इतनी क्लैरिटी आपको रखनी है कि एट द कॉस्ट ऑफ सत्संग मुझे कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी सत्संग है लाइफ में, बाकी सब कुछ ही सेकेंडरी है। परिवार भी, बिटिया भी, ऑफिस भी, धंधा भी, पैसा भी, शरीर भी, मकान भी, सब सेकेंडरी है। लाइफ चलेगी तो इसके आधार पे, सत्संग के आधार पे। इसको मिस कर दिया तो वापस जीरो ही हो। पता नहीं जॉब कब चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए सत का आधार लो हमेशा, असत का आधार नहीं लो। ये सब असत है ना, जो भी असत है, शरीर भी असत है, सब जगत असत है ना। सत का आधार पकड़ लिया, अब इसी आधार पे आगे बढ़ते चलो, रास्ता मिल जाएगा। इसको मत छोड़ो बस। कुछ भी अंदर में क्वेरी आए तो भगवान का भाव रख के पूछो, मैं आगे कैसे करें। जो गाइडेंस मिले उसी प्रेरणा से चलो। प्रेरणा को और मन के थॉट में डिस्टिंग्विश करना सीख लो, ठीक है। ये भेद समझ जाओगे तो बहुत आपके लिए लाइफ जीनी इजी हो जाएगी। और परमेश्वर को ही अपना पति परमेश्वर मान के चलना शुरू कर दो।
झूठा पति तो देखो आपको वीडियो करके चला गया ना। जो पति परमेश्वर है वो कभी नहीं छोड़ता है। जो सच्चा पति है कभी नहीं छोड़ेगा लाइफ में, मरते दम तक भी आपके साथ ही है। वो सच्चा है ना, तो झूठों को क्यों याद करें। सच्चा गुरु मुझे मिल गया, सच्चा परमेश्वर मुझे मिल गया, उसका हाथ पकड़ के चलो, वो हमेशा आपको सेव करेगा ही करेगा। जो यहाँ की शिक्षाएं हैं उनको अंगीकार कर लो दिल से, आत्मसात कर लो बस। जीवन प्रयत्न ये आपको सुख देंगी, मार्गदर्शन करेंगी। ठीक है। हरिओम। गॉड ब्लेस। बाहर वाले जो भी बैठे थे, आज क्या सुना, क्या समझा, भले एक लाइन बोलो। आवाज आ रही थी बाहर? अच्छा, इन्होंने बताया, आप भी रिपीट कर दो क्या बात आपने रिपीट की। जब कुछ समझ में ना आए ना तो उसको पॉज करना ही ठीक रहता है। स्टॉप कोई कर दो, बैठा हाँ, तो डोंट पॉज टेक करना डिसीजन। चाहिए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल उसको रोके और तुरंत मैंने सभी सहमत हुए ना, देखो इस बात से, कितनी अच्छी बात है। और कितना अच्छा गाड़ी का एग्जांपल देके बताया था ना भगवान ने, कितना अच्छा बताया था कि गाड़ी समझ नहीं आ रही कौन सी लो, तो इसको फिर इसके छोड़ साथ दो, carry कर हाँ दिया। छोड़ दो। मतलब कोई भी एग्जांपल देके कितना सरल तरीके से समझाते हैं। मतलब जीवन को कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान ही है जीवन जीना, कोई बट ये सत्संग मतलब उसको नेचुरल बना देता है। मतलब अंदर में कैसे, अभी जैसे कितनी अच्छी बात चली कि कोई भी तुम मतलब कोई भी काम सीखते हो वो तुम्हारा कभी ना कभी वो तुम्हें टैली होता है। तो ऐसी ज्ञान जो हम सुन रहे, कभी कभी मन में आता है ये चीजें, हमारा क्या होगा, हम सुन रहे हैं। जैसे अर्जुन के मन में भी ये प्रश्न उठा था कि प्रभु मैं छिन्न बादलों की तरह, हाँ तो हाँ कितना हाँ, अच्छा जवाब दिया था कि तुम्हारा जहाँ से पढ़ाई खत्म हुई है वहीं से तुम्हारा शुरू हो स्टार्ट गई। हो जाएगी। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है कि क्या होगा हमारा, या हम सत्संग सुन रहे हैं हमारा कैसे होगा। और लगता है नहीं वो कर रहा है ना, वो करवा रहा है, तुम शांत होगी बस, राइट। मतलब फिर वही बात करो, चिपक जाओ। हाँ हाँ, गुरु को पकड़ के रखो जी। गुरु के वचनों को चिपकते हैं। एक ही बात है, गुरु है, गुरु के वचन एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है। अभी कितना भी, कल भी बहुत अच्छी बात चली, सर्वशक्तिमान की संतान हो। तो फिर तुम कहते हो कि मन में थॉट आया, अरे मन का काम है, तुम मन से अलग हो ना। तो ये बार बार जो अंदर में विवेक की दीवार खड़ी होती है ना, इसके लिए बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। दादा अब तो ना मन डाउन होता है ना, तो गुरु सामने आके कहता है मैं हूँ ना, गुरु मिला फिर भी तू ऐसा करती है, अब डाउन नहीं होने देता, उड़ जाती है स्थिति से, उड़ जाती है। आपको देखो, जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो सामान्य जीवन के दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आप भी जो जीवन जी रहे हो सामान्य जीवन है, उसमें से आप भी ज्ञान निकाल सकते हो, तभी वो सामान्य एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना। खाली बात करें राजा जनक की, सामान्य जीवन में कितनी बातें करते हैं हम लोग सहज वाली। कहीं ना कहीं वो दृष्टि आपकी जागनी शुरू हो जाए, दृष्टि स्टार्ट हो जाए, वो जो आपको बता रहे हैं। और आप लोग भी बाहर थे? हाँ जी, मीनाक्षी मैडम राइटिंग मैन हो गई है, तो बोलते हैं लोग राइटिंग मैन, ऐसी स्पीड से लिखते हैं कि पन्ने पन्ने भर देती हैं। अच्छा स्टूडेंट बन के अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? कहाँ देखो टीचर और कहाँ स्टूडेंट, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। उसके लिए कितना देखो ईगो कमाना पड़ता है ना, ईगो छोड़े बिना ही संभव नहीं है कि मैं टीचर हूं, मैं कैसे बन जाऊंगी स्टूडेंट। कहीं ना कहीं उसको नकार करना पड़ता है ना, जो टीचर पना अंदर में पड़ा है, ये तो सीख नहीं सकता ना इंसान। बहुत अच्छा। कई बार हम बच्चों को बोल भी देते हैं कि नहीं तुम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ गलत हो गया ना वो। इम्पैक्ट बहुत हाँ कहीं भी उसको ये आएगा। नहीं, शुरू ही नहीं करेगा ना वो काम। हाँ हाँ, नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैम ने बोल दिया। अरे वो आपकी शक्ल याद रहेगा, इसने बोला था तू कभी नहीं कर सकती। द्वेष उत्पन्न हो जाता है ना। आपके शब्द द्वेष भी उत्पन्न कर सकते हैं, राग भी उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेम भी उत्पन्न कर सकते हैं। जो सोच जब रहा है उसको हम कह रहे कि नहीं तुम कर सकते हो, मुझे पता है ना, डू इट फास्ट। तो वो और अच्छा करके दिखाता है। तभी तो कहानी सुनाई ना 5 साल के बच्चे वाली, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। वैसे कहानी नहीं है, वो फुल ऑफ विजडम है, एक मैसेज देती है लाइफ का। ये भी अच्छा लगा ना, जो सत्संग में हंसता है
उसी का ही घर बसता है क्योंकि वो सीख जाता है ना कि कैसे दुखों से अलग होकर चला जा सकता है, उसमें सुख ढूंढा जा सकता है। दुख उसे रुला नहीं सकते कभी जीवन में। जी बहुत अच्छे। गुड़िया आपने सुना क्या सत्संग? नहीं। नियर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड। आपको सत्संग अच्छा नहीं लगता है? कुछ खामियां सत्संग में या गुरुओं में, जो गुरु लोग होते हैं कोई कमियां अच्छे नहीं होते हो, डांट लगाते हो, प्रेम नहीं करते हो? नहीं। अच्छा। वही वाइब्रेशंस वर्क कर रही है ना। देखिए जैसे अभी आपने बताया ना कि गुरु सर्व समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं जी लेकिन वो करते नहीं है। अगर तुम ऐसे दे देंगे तो तुम्हें कोई ना कदर नहीं होगी ना, कदर नहीं होगी। लेकिन तुम रोते पीटते करते सहते करते आओगे तो तुम्हें उसकी कितनी मिठास और वैल्यू उसकी कितनी आएगी। जी जी जी। आत्म रस उसमें जो जागेगा ना वो एक हमारे मित्र हैं, वो बुद्ध की अवस्था में है, वो डिक्लेयर करते हैं कि यार प्राप्ति के बाद तो वो मजा ही नहीं है। जो उसमें मजा था ना, बेकरारी में नहीं मिला, उसमें अलग मजा था। अब मिलने में तो कुछ बचा ही नहीं ना। बल्कि आप लोग ज्यादा रस में हो, बेकरारी में ज्यादा रस में हो। जैसे हम कहीं जाते हैं गुरुजी तो सफर में ज्यादा एंजॉय हाँ हाँ, पहुंच गए शिमला तो फिर क्या हुआ? शिमला पहुंच गए तो क्या हुआ? रास्ते में 10 बार रोकते हो, मुझे ये खाना है, भुट्टा ले दो, मुझे गाजर ले दो, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, मैगी बनवा लो। अच्छा, वृंदावन सफर का मजा आया? वृंदावन कितना एंजॉय किया? तो हाँ ये बात है। जी जी जी। वहाँ भी एंजॉय किया, रास्ते में भी एंजॉय किया, आके घर पे भी एंजॉय अभी भी एंजॉय कर रहे हैं? अभी भी नशा है? अभी भी नशा है ना? हाथ रखते भी अंदर भी, और जो मटके में छेद होते हैं वो भी बंद करते हैं ऊपर से धक्की मार मार के। जब हमारे अंदर है कुछ भी रह जाता है तो वो भी बंद करते हैं, कहते ठीक पूरा बनाते थे ठंडा घड़ा। बोलो प्रीति, कुछ और क्या सुना आपने? बस जैसे इन्होंने बताया ना कि मोटिवेशन, तो सबसे ये लगा कि कैपेबिलिटी होती है उसमें, बस एक मोटिवेशन की जरूरत होती है और गुरु वही काम करता है। सत्संग में केवल मोटिवेशन मिलेगा पर उसकी कंसिस्टेंसी आपको लानी है। कंसिस्टेंसी गुरु नहीं करेगा पर वो आपको लानी है ना। यहाँ खाली चिंगारी होएगी पर वो फायर आपको बनानी है, पूरी फायर बॉल। गुरु जी हमारी कोई समस्या जब दूर समस्या होती है तो हम गुरु को कहते हैं हमारे गुरु जी ये जब भी अभी आपने बताया ना जॉब लिखा, जब हमारा काम में जाता है हम भूल जाते हैं शुक्राना करना। जी हमेशा शुक्राना करना चाहिए, दुख में भी सुख में भी। स्टेटस में भी इतनी अच्छी अच्छी बातें लगा लेते हैं ना, पर उसको अप्लाई करें। गुरु को हर चीज यूज करनी आती है, बस ये गुरु में गुण है। तो आप भी वो गुण सीख लो गुरु से। लगाओगे आप, फायदा गुरु उठाएगा। देखो, लगाओगे तो आप पॉइंट गुरु का बन गया। तो ये कला आपको भी आनी चाहिए ना, कहीं से भी उठा के हम उसका ज्ञान का पॉइंट बना सकते हैं। ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी सब में है, जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे वो प्रकट नहीं होगी। जिस योग्यता को आप प्रकट करना चाहो वो बाहर आ जाएगी। आपके अंदर डॉक्टर भी है, वकील भी है, सीए भी है, गृहिणी भी है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है, जिसको आप प्रकट करो। पढ़ाई करके कोई डॉक्टर प्रकट कर लेता है, कहता मैं डॉक्टर हूँ, और वो तो पहले से ही था डॉक्टर, तो अंदर तूने प्रकट कर लिया। सीए भी अंदर था, वकील भी अंदर था, जो चाहो वो आप प्रकट कर लो। प्रेमी भी अंदर है, ज्ञानी भी अंदर है, भगवान भी अंदर है, जो आप प्रकट करो। बस सत्संग आपका भगवान पना प्रकट करता है, वो कुछ नहीं। बाकी सब टाइटल क्या है, झूठे हैं। आपका भगवान पना, आपका होना पना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कल आपने बताया था ना, यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी है, जिसको रेज करोगे, जो आप सोचोगे, जैसा करोगे, वैसे वो एनर्जी अपने आप बढ़ती जाएगी। राइट। जैसे सोच रहे जाने का नहीं है क्या आज आप लोगों को? छुट्टी पे हो गया? ऐसे आराम से बैठे हो तो रिलैक्स, एकदम रिलैक्स मोड में, जैसे इन्होंने फुल सीएल ली, हाफ सीएल लेके फुल सीएल की तरह बैठे हुए हैं।
ये क्लियर, जैसे कल बात चली थी एनर्जी के ऊपर, तो और क्लियर हुआ इसमें कि ये दुर्योधन में सिर्फ क्या ईर्ष्या का भाव था ना, हाँ वो हाँ, बढ़ती 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 कहाँ सारी उसने एनर्जी उधर ही बढ़ती। लगी ना। हाँ, और अर्जुन को क्या था, सिर्फ मोह था, लेकिन उसने ये कहा था मेरे कल्याण कैसे हो, तो उसको भगवान ने रास्ता कल्याण का बताया। और दुर्योधन ने जो सोचा वही इसकी एनर्जी वहीं चली गई। कबीर की एनर्जी कहाँ लगी, नानक की कहाँ लगी, तुलसी की कहाँ लगी। एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगाओ। जहाँ आपकी अटेंशन है, एनर्जी फ्लोज इन द डायरेक्शन वेयर योर अटेंशन गोज। आपकी अटेंशन केवल सुखों में है तो वही थॉट आएंगे, वैसे ही सोचोगे, वैसे ही एक्ट अपॉन करोगे। गुरु का ध्यान है सुख देने में। गुरु का ध्यान कहाँ है? सुख देने में से थॉट आते हैं। उसको फोन कर दो, उसे बुला लो, उसको ये दे दो, उसको ये कह दो, ये काम सारा दिन 24 घंटे यही काम होता है। सुसरा रात को सोते भी उसको फोन कर दो, उसको ये कर दो, ये कर दो, यही काम होता है। सुबह उठते भी यही काम होता है, उसको ये मैसेज भेज दो, उसको बुला लो, उसको ये कह दो, यही काम होता है। पॉजिटिव सोच हो जाती है, प्रेरणा भी वैसे ही आने लगती है। हाँ वैसे ही आते, राइट। मेकअप करके अपना भगवान जी कह रहे थे ना, तुम अपना वो संसार से पिट के आते हो ना, तो छिपाते हो हाँ, face हाँ, pack लगा के करके, वो मार पड़ी होती तो उस पर भी अपना वो रोज लगा के बट हमें सब पता तुम कैसे आए हुए हो। गुरु असली चेहरा चमका देता है, चमक आ जाती है, चमक ये दमक। मुझे ये बात तो सच में बहुत ही अच्छी लगी कि जो सत्संग में हंसना सीख जाता है उसे संसार का कोई दुख नहीं लगता जी। कल आपने बोला ना, अगर थोड़ा चाहिए तो सिकंदर बनो, सर्वशक्तिमान चाहिए तो कबीर बनो। वो अच्छी बात थी ना। कबीर अब सिकंदर का देखो, थोड़ा बताया ना, थोड़ा सा थोड़ा ही है ना, उसके ज्यादा थोड़ी कोई। कितना गरीब है आप सोचो ना। बोला कबीर है क्या फकीर। अमीर कितने बेचारे और गरीब होते हैं कि केवल उनके पास धन होता है। कितने बेचारे और गरीब होते हैं कि केवल उनके पास धन होता है। सिकंदर ने तो अपनी डेथ के बाद कहा था कि मेरे हाथ खुले रखना। हाँ, सबने सुना ही होगा। सब व्हाट्सएप चलाते हैं आजकल तो। बात सच में। लास्ट में आया ना, उसको खुले रखो। लास्ट में आया ना ध्यान। वैसे सबको पता है, लेकिन हमें मानना है। यहाँ से एप्लीकेशन शुरू हो जाता है ना सत्संग से। कुछ नहीं करो, खाली आके बैठो, बैठे और फंसे, काम शुरू हुआ। फंसा के रखो। ये बंदी सही है, ये बंदी सबसे मस्त है। ये सब चीजें इतनी पता भी नहीं, कहाँ पता था ये सब चीजें। ये जो अंदर का है सब ये खुला तो नहीं पर हाँ हाँ राइट है। सच्चाई जो है सुना था, सुनते तो थे बहुत, पर अंदर में अप्लाई कभी कोशिश ही नहीं करी कि करें कि ऐसा हो सकता है। तो अब अप्लाई होना शुरू हो गया, बस काम बन गया। जैसे गुरु जी आपने बताया था ना कि गुरु की आज्ञा चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा आज्ञा चक्कर खुल जाएगा, राइट है। खुलता चला जाएगा, अपने भी सारी बातें समझ आती हैं। बट जी। आज्ञा चक्कर में सुरक्षा के लिए पहले लगता था जैसे घर के लोगों में बैठ के 4 जने बैठ के तो आनंद आता है, और अब पता चलता कि वो आनंद नहीं था, ये आनंद है। ये सत्संग में बैठ। राइट है। सुख और दुख के लिए हमेशा दूसरे की आवश्यकता होती है, परंतु आनंद के लिए केवल स्व जरूरी है। दूसरे पे आश्रितता खत्म आनंद के लिए। कभी भी देखना, बोलो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, हमेशा दूसरा उसमें घुसा हुआ होगा। स्नेह जी ने डाला था एक मैसेज कि ना अपेक्षा ना उपेक्षा, राइट। अच्छा लगा बहुत। कल की बात भी बहुत अच्छी प्रेम की जो आपने बताई कि इंसान भूखा प्रेम का तब तक रहता है जब तक वो बाहर ढूंढता है। हाँ, जिस दिन वो अपने घट में दिल में, जागृत हाँ कर दिल लेता में है, प्रेम देवता वो हाँ, देवता जागृत को कर ले, करता है तो प्रेम की वो बाहर से चाहत तो खत्म हो खत्म हो जाती, राइट। मेरे को सबसे बड़ी चीज बात की हो रही है, ये अब से 2 साल से जरा भी नाम नहीं आएगा वैष्णो देवी के लिए। रोजाना हुई, रोजाना, अरे मैं रोटी बनाने में कैसे करूंगा। अभी वैष्णो देवी भी तो वैष्णो देवी, माता रानी, वैष्णो देवी मैं ही हूँ।
सब बहुत बच्चे, अब नाम नहीं लेते कहीं जाने में, ठीक हूँ जी। मेहरौली वाले बाबा जी भी मैं ही हूँ, गुरु जी मैं ही हूँ, ध्यान कर लेना। जो भेद करेगा वो मरेगा, जो भेद करके जिएगा वो मरेगा पक्का, उसका नाश हो जाएगा। जो गुरु में भी भेद करेगा ना उसका नाश निश्चित है। जो गुरु में सर्व गुरु देखता है वो सत्य देखता है। जो अपने गुरु में सर्व गुरु को विराजमान देखता है वो सत्य देखता है। तो असत्य देखोगे तो नाश तो होगे ना। अश्रद्धालु नाश जान, इसका मतलब उसकी श्रद्धा नहीं है, वो भेद करके देखता है। यहाँ गुरु मानेगा, स्टेटस पे दूसरा गुरु लगाएगा, वो नाश जान ना, वो संशय युक्त है, वो नाश होगा। गुरु सब देख लेता है, क्या स्टेटस लगाया, क्या फोटो, सब जानता है गुरु। गुरु को उल्लू मत समझना, आजकल का मॉडर्न गुरु है, सब जानता है। कल किसी ने बोला ना कि गुरु आपके मॉडर्न गुरु है, तो मॉडर्न गुरु कितना होशियार होगा आपको पता होना चाहिए। कह रहे थे आप पहले ग्रंथ साहब में पहले हुई है, मैंने कहा नहीं मेरा अपना मजबूत काम करना है, मुझे जाके रिक्शा वालों में वही ले जाऊंगा। हाँ, ये होशियारी है ना। भगवान भी पहले योगी को भेजा करते थे, जाके लोकेशन देखो, जगह देखो कैसी है क्या है, जाके एक बार नजर मार के आओ। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया ना, जाके जगह देखा है कहाँ पे कैसे, कोई बात होती तो आके बताते भी ऐसे ऐसे व्यवस्था है। जैसे हमने गलती करी वृंदावन की, मैंने विद्या जी की फेथ पे यस कर दी, ठीक है, बोलिए नहीं नहीं हो जाएगा, बस हो जाएगा, हवा में हो जाएगा। पर सीखा ना हमने, कुछ भी होता है हम उस घटना से सीखते हैं, बात से सीखते हैं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, नेक्स्ट टाइम क्या बेटरमेंट करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, क्या सुजागी रखेंगे, हर बात से सीखना है बस। लेकिन हमारे योगी बहुत अच्छे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, किसी ने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सबकी इसलिए अप्रिसिएशन करता हूँ। कोई हाँ कमी दिखी नहीं। वो पहले दिन डोज दी थी ना, 1.5 दिन बिना इच्छा के रहना। नहीं तो आप कमी निकालने पे आओ, एक जना 4 निकालेगा, दूसरा 8, तीसरा 12, लाइन लग जाएगी, बुके बन जाएगा, कमी होगा। यज्ञ का नाम जी। सबसे अच्छा बात ये लगा कि गुरु हमारे को कितना समय मिले, हमारे को तो गुरु ही पूरे दिखे हुए थे, हाँ, कभी भी ऐसा गुरु लाइफ में मत करना जिससे मिल ना सको, बात ना कर सको, डिस्टेंस हो, वो गुरु करने योग्य नहीं है। ध्यान कर लेना, सिंपल फार्मूला, सिद्धांत है जीवन का। यही लग रहा था गुरु का इतना साथ मिला वहां जाके, यहाँ तो 1 घंटा 2 घंटे तो मन नहीं करता, लगा ही नहीं। बैरिकेड लगा के रखते हैं ना, बैरिकेड। अब हरिद्वार वगैरह कब चलना है? फरवरी में बनेगा ना ट्रिप, फरवरी में लगाएंगे। हरिद्वार नहीं लग रहा है। सही बात है। कल की बातें रिपीट होने से कितना अच्छा लगा ना सबने। हाँ, सब उत्तम जिज्ञासु है देखो, पर आपने सुन ली ना सारी बातें आज। हाँ, आप कितनी अच्छी बातें रिपीट करी, फिर और भी सुन लेना, रिकॉर्डिंग में आएंगी, फिर सुन लेना एक बार और। सभी को होमवर्क क्लियर हो गया आज, सभी पॉइंट्स वाइज लिख के डालेंगे ग्रुप में। कभी भी डाल दे, कोई बात, कोई नियम नहीं, शाम तक डाल देना, शाम तक डाल देना, चीटिंग करके डालो, दूसरे का पढ़ के डालो, जैसे दिल करे वैसे डालो। हाँ हाँ, मिल लिए, हरिओम प्रभु, हरिओम। ये बोल रहे हैं ऐड कर देना ग्रुप में, कर दें। कहाँ रहते हैं? हरिओम हरिओम हरिओम। विश्वास है सारे एक ही उसके। अच्छा, उस साइड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने सुना सत्संग पूरा? अच्छा अच्छा, मनोज जी भी मैं ही बनाऊं। मेरे से जुदा कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, मेरे से कोई नहीं बचा है, मैं सब जगह व्यापक हूँ। मैंने कहा तो नहीं, बता दे, मुझे पता नहीं चलता ना। जो गुरु ऐसी भाषा बोल सके वो सच्चा गुरु है। जो ये भाषा नहीं बोल सकता, असमर्थ है बोलने में, वो अभी कच्चा गुरु है, समझना।
आज का तो मत करो। मॉडर्न गुरु। आप कह रहे हैं मैं कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात हाँ है। जी, आई अब हम कैन। लोगों के अंदर भी विश्वास हो कि कर सकते हैं। हाँ, ये जन्म सार्थक कर लो ना, दिल से जुड़ जाओ, वाणी सुनो, आओ प्रेम से बैठो, जरूर ये बहुत जीवन अच्छा सार्थक लगता हो है। जाएगा। मन नहीं लगता इसके बिना। बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है, हमारा एक साथी हो रहा है आज, बहुत बढ़िया। ज्योति जी के थैंक्स। तो बड़ा अच्छा लगा था। कल कितना अच्छा भजन का रूप ले लिया ना उसने, बहुत प्यारा लगा। लगा कोई कि वो कोई भजन है, वो सॉन्ग थोड़ी लगा, भजन ही लगा ना। इन्हें देना ही देना। बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर गम से बेगाना होता है, बेगाना होता है। परवाने से परे चला जा, तेरी तरह जाएगा, यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता, उसे जल जाना होता है, वो मर्जी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हमें लगे सब 17 साल के हो गए। सच्ची का दीवाना कर दिया है। बहुत अच्छा लगा। दादा बाबा ने बोला सच्ची में दीवाने हो गए। 18 साल के हो गए। अब तो भेद खत्म हो गया ना, गाना क्या है भजन क्या है, भजन हो गया ना, सब कुछ ही भजन हो जाए ना, ट्राई किया सबने वो यूनिवर्स ही भजन हो जाए, बस भजन के अलावा कुछ बचे ही ना। सफर ये कट जाएगा, पता नहीं लगेगा। ये कट जाएगा। सब कुछ भजन हो जाए। और सबको काटनी पड़ती है माया वालों को, हमारी अपने आप कट जाएगी। जिंदगी को काटते हैं दौड़ दौड़ के, कैसे करे हमें पता ही लगता है कैसे करे, हो गया। भाग दौड़ मची पड़ी है, सत्संग जाने सत्संग जाने। अब उसके बाद रहती नहीं है सुबह की इसी इंतजार आने की। घर के मेंबर बुड्ढा बना देते हैं। बढ़िया है। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। गुरु जवान बना देता है हमें। बीमारी आई नहीं। हमें तो सबसे ज्यादा एक्टिव बना रखा है। मिट्टी खोल देना उसको, निकाल देना। बेटा भी कहेगा बीमार हो, अरे भैया इतना बीमार हो, सही हो। नहीं मत जाओ।